हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विकास। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका का ग्रीन कार्ड कैसे मिलता है और मैंने अमेरिका का ग्रीन कार्ड कैसे लिया। तो वीडियो एंड तक देखना, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने कैसे ग्रीन कार्ड अमेरिका का लिया, अमेरिका का ग्रीन कार्ड क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है ग्रीन कार्ड लेने की, और किस किस तरह से आप ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, मेरा नाम विकास है। मैं एक इंडियन हूँ जो अमेरिका में आके सेटल हुआ हूँ। मैं वीकली वीडियोस बनाता हूँ अमेरिकन लाइफस्टाइल और इमिग्रेशन के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड है किसी भी टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। तो ग्रीन कार्ड होता है अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंसी, मतलब यहाँ पे आप अमेरिका में आके परमानेंट रह सकते हो जितने भी दिन चाहो। तो ये यूएसएआई ये एक कार्ड देता है आपको, तो वो आपको कार्ड कैरी करना पड़ता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसकी भी प्रोसेस होती है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो बेसिकली ये आपको एक पीरियड के लिए रहने के लिए ऑथराइजेशन दिया जाता है अमेरिका में, उसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं। ग्रीन कार्ड मतलब ही परमानेंट रेसिडेंट होता है। और बेसिकली ग्रीन कार्ड का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 साल का होता है। आपको 10 साल के लिए उसको दिया जाता है, तो उसके बाद आप रिन्यू भी कर सकते हैं। 10 साल के बाद आपको रिन्यू करना है तो, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, आपके ऊपर कुछ फेलनी या कुछ क्रिमिनल चार्जेस ना हो तो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है? तो ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप में दो मेजर डिफरेंस होते हैं। एक जो डिफरेंस होता है कि अगर आप सिटीजन हो अमेरिका के तो आप वोट कर सकते हो, और ग्रीन कार्ड हो तो आप उसमें वोट नहीं कर सकते। और दूसरा मेजर जो डिफरेंस होता है, अगर आप इंडियन हो तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप रखनी पड़ती है आपके पास। जब ग्रीन कार्ड हो तो आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है और ग्रीन कार्ड है। अगर आपके पास अगर अमेरिका का सिटीजनशिप है तो आप लोग इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रख सकते। और अगर ग्रीन कार्ड के बेनिफिट्स देखे जाए तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन मैं आपको मेजर बेनिफिट्स बताऊंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होता है कि आप यहाँ पर रह सकते हैं जितने भी टाइम के लिए आप चाहते हो। तो जैसे मैंने बोला कि जो ग्रीन कार्ड आपको दिया जाता है वो इनिशियल 10 साल का होता है, तो आप उसमें 10 साल तो रह सकते हैं। अगर उसको आपको एक्सटेंड करना है तो आप उसमें एक्सटेंड भी कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें अगर बेनिफिट्स होता है जो ग्रीन कार्ड का, कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप चाहो जितने काम कर सकते हैं। आपको चाहे 2 जॉब करना है, 3 जॉब करना है, आप कितने भी जॉब कर सकते हैं। या तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड आपको एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ बेनिफिट देखा जाए तो ग्रीन कार्ड का होता है कि आप यहाँ पे घर खरीद सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना है बिज़नेस में तो बिज़नेस भी खरीद सकते हैं। तो ये 3 मेजर बेनिफिट्स होते हैं। और आपको अगर कोई फैमिली मेम्बर्स बुलाना है तो आप ग्रीन कार्ड के ऊपर भी फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पे रह पा रहे। और आपको फ्यूचर में जाके ग्रीन कार्ड का अगर ट्रांसफ़र उसमें करना है सिटीज़न में, आपको कन्वर्ट करना है सिटीज़न में, तो इजी होता है अगर आपके पास ग्रीन कार्ड होता है तो ये मेजर बेनिफिट्स होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ मेजर बेनिफिट्स होते हैं ग्रीन कार्ड के, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो तो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्रीन कार्ड कैसे ले और ग्रीन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें। तो ग्रीन कार्ड अगर आपको लेना है तो उसके 3 मेजर कैटेगरी की तरह से आप ग्रीन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोग फैमिली बेस के हिसाब से आप ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। सेकंड होता है एम्प्लॉयमेंट बेस के हिसाब से आप ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। और थर्ड जो होता है वो अदर कैटेगरी होती है। तो हम लोग अगर फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, वो होता है फैमिली बेस ग्रीन कार्ड होता है। तो आप फैमिली बेस के ऊपर आप ग्रीन कार्ड सकते हैं। तो अभी फैमिली बेस क्या होता है? फैमिली बेस अगर होता है, अगर आप किसी से अमेरिकन सिटीज़न से शादी करो, या तो आपकी फैमिली कोई यहाँ पे है, रिलेटिव है, जैसे कि आपका कोई माँ बाप या भाई या तो आपका लड़का या कोई यहाँ पे है, तो वो आपके लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया में किसी से शादी की है तो उसके लिए भी आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो वो फैमिली बेस के ऊपर ग्रीन कार्ड होता है। और जो सेकंड कैटेगरी होता है वो एम्प्लॉयमेंट बेस। एम्प्लॉयमेंट बेस क्या होता है? मतलब अगर आप यहाँ पे जॉब करने आ रहे हो, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो बहुत दिनों से, जैसे कि H1B वीज़ा पे जॉब कर रहे हो, तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है आपके लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है। तो वो ग्रीन कार्ड में लिए बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत प्रोसेस होती है। जैसे कि फैमिली बेस ग्रीन कार्ड में आपको 1 या 2 साल के अंदर वो ग्रीन कार्ड मिल जाता है, क्योंकि आपको स्पॉन्सर, आपका फैमिली मेम्बर कोई तो स्पॉन्सर कर रहा होता है। और जो एम्प्लॉय बेस में होता है उसमें आपका एम्प्लॉयर उसके ऊपर आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो उसमें प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। तो वो हो गया एम्प्लॉयमेंट बेस। और थर्ड होता है जो अदर बेस कैटेगरी के ऊपर आप ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। अदर बेस मतलब जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, जिस कंट्री में वॉर हो रहा है कुछ, वो आके यहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो बड़ा रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, वो भी यहाँ पे आके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वो अदर कैटेगरी में हो गया। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ग्रीन कार्ड को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो वो अप्लाई करने की बहुत ईजी प्रोसेस होती है। जो भी आपका स्पॉन्सर है, आपका जो स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो आपके साथ वो अप्लाई कर सकता है।
तो आपको यूएसए में एप्लीकेशन डालना पड़ता है ग्रीन कार्ड के लिए। अगर आप यहाँ पे फैमिली बेस पे आ रहे हो तो आपका जो स्पॉन्सर होगा, जो आपका फैमिली मेम्बर होगा, या तो आप सिटीज़न से शादी किए हो अमेरिकन सिटीज़न से, तो वो आपके बेसिस पे दोनों को उस ग्रीन कार्ड के लिए फ़ाइल करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस में आपको फ़ाइल करने के बाद, एप्लीकेशन डालने के बाद फ़ीस वगैरह भरनी पड़ती है। तो आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, जो ग्रीन कार्ड का भी इंटरव्यू होता है। तो आपको ग्रीन कार्ड के लिए इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप फैमिली बेस पे है, जैसे कि आपने अमेरिकन सिटीज़न से शादी किया, तो आपको कपल्स को जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इंटरव्यू भी कुछ इतना बड़ा नहीं होता है। अगर आप शादी किए हो सिटीजनशिप से, तो एक दो दूसरे के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, और इजी प्रोसेस होती है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट बेस पे वीज़ा पे अगर कोई आपको अप्लाई किया है, तो आपको खुद को इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो आपको आपकी कंपनी के बारे में पूछा जाएगा कि आप कितने साल से कंपनी में काम कर रहे हो, क्या जॉब करते हो, ये सब बेसिक चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है। फिर उसके बाद आपको वेट करके एक डेढ़ साल के अंदर आपका ग्रीन कार्ड आ जाता है। अगर आप फैमिली बेस पे ग्रीन कार्ड ले रहे हो, जो मैरिज बेस होता है, तो आपको कंडीशनल ग्रीन कार्ड दिया जाता है। कंडीशनल मतलब 2 साल का ग्रीन कार्ड होता है। कंडीशनल मतलब क्या होता है कि आपको एक कंडीशन दी जाती है कि आप 2 साल तक मैरिड रहे, फिर उसको आपको वो कंडीशन रिमूव करनी पड़ती है। तो आपको 2 साल के बाद मैरिड रहने के बाद आप फिर से ग्रीन कार्ड कंडीशनल रिमूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उस पीरियड में 2 साल के पीरियड में आप डिवोर्स हो गए, तो आपको कम से कम 3 साल रुकना पड़ता है उसके बाद रिमूव करने के बाद। और अगर आप फैमिली बेस ग्रीन कार्ड ले रहे हो, तो उसमें से सिटीजनशिप कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। अगर आप मैरिड हो किसी से, या तो आपके मदर या आपके कोई चाइल्ड ने आपके लिए स्पॉन्सर किया है, तो आपको 3 साल रुकना पड़ता है। फिर 3 साल रुकने के बाद आप फिर से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप अमेरिकन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बारे में बात करेंगे कि मैंने कैसे ग्रीन कार्ड लिया, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने कितने टाइम तक वेट किया ग्रीन कार्ड आने के लिए, और क्या क्या प्रोसेस थी उसमें, मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो मैंने फैमिली बेस के ऊपर अप्लाई किया था ग्रीन कार्ड। मैं अमेरिकन सिटीज़न से शादी किया था, उसके ऊपर मैंने ग्रीन कार्ड लिया था। तो आप ग्रीन कार्ड जैसे आप शादी करते हो, तो आपको उसके बाद एक 60 डेज़ के पीरियड में आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर मैंने उसको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया था। यूएसए में मैंने फॉर्म भर के I-485 फॉर्म भर के मैंने उसको अप्लाई किया था। और जो मेरी स्पाउस थी, उसने भी स्पॉन्सरशिप देनी पड़ती, उनको साइन करने पड़ते कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो वो सब हम लोग ने भेजे थे। तो मेरा जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस था, वो कुछ एक डेढ़ साल में हो गया था। फिर 1-1.5 साल के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप फैमिली बेस पे हो, अगर मैरिज बेस पे हो स्पेशली, तो आपके स्पाउस को भी साथ में जाना पड़ता है। मतलब जो आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, तो उनको साथ में जाना पड़ता है इंटरव्यू को। तो वहाँ पे इंटरव्यू में जाके आपको क्वेश्चन किए जाते हैं कि बेसिकली चीज़ें ही पूछी जाती है कि आप मैरिड हो, एक दूसरे के बारे में जानते हो। तो वो लीगल चीज़ें चेक करते हैं कि आप लोग सही में सही तरीके से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो या तो नहीं। तो मेरा फिर उतने पीरियड में मेरा फिर ग्रीन कार्ड आ गया था। तो आपको अगर आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हो, तो आपको साथ में वर्क ऑथराइजेशन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, या तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वर्क ऑथराइजेशन मतलब आपका ग्रीन कार्ड आने तक आपको वर्क ऑथराइजेशन पहले आ जाता है, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो आपको उतने टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता है। जो प्रोसेसिंग टाइम होता है 1 से 2 साल, अभी तो पेंडेमिक में वो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ गया है, तो इस डिपेंड करता है। जब मैंने अप्लाई किया था तभी 1 साल के या तो 2 साल के अंदर आता था। तो वो जो वर्क ऑथराइजेशन है आपको दिया जाता है पहले ही 90 डेज़ के अंदर आपको आ जाता है। और ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या होता है, कार्ड भेजा जाता है, तो उसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड भी नहीं है, तो सिर्फ वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट और आपका पासपोर्ट लेके आप किधर भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया में जाना है, इमरजेंसी पड़ गई, तो वो आप डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिर मेरा ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के बाद हम लोग इंटरव्यू जाने के बाद फिर इंटरव्यू होने के बाद आपको वहाँ पे बोला जाता है कि आपका ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया, तो आपको बोला जाता है। अगर अप्रूव नहीं हो गया तो वो बोलेगी कि आपके मेल में भेजा जाएगा कि अप्रूव क्यों नहीं हो गया या तो नहीं अप्रूव हो गया। तो फिर कुछ 90 डेज़ के पीरियड के अंदर आपको ग्रीन कार्ड आ जाता है, फिजिकली ग्रीन कार्ड। तो वो ग्रीन कार्ड मैंने फिर रखा था। फिर उसके बाद फिर मेरे को 2 साल रुकना पड़ता है कंडीशन रिमूव करने के लिए। जो मैंने कंडीशन रिमूव की थी, फिर मेरे को उसको अप्लाई करना पड़ता है कंडीशनल रिमूवल प्रोसेस के लिए। तो मैं वो ग्रीन कार्ड के लिए कंडीशनल रिमूवल प्रोसेस मैंने अप्लाई किया था। फिर उसके बाद फिर मैं 3 साल या 2 साल रुक के फिर सिटीज़न के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं सिटीज़नशिप के लिए जल्दी अप्लाई करना सकता हूँ। तो ये मेरी प्रोसेस थी। तो मेरे हिसाब से जो ग्रीन कार्ड होता है वो ईजी होता है, इतना कुछ उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती अगर आप सही तरीके से जाओ। और बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पे फ्रेंड पूछते हैं कि अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें तो आपको अटर्नी या तो लॉयर की ज़रूरत होती। आपको ज़रूरत नहीं होती। आप अगर खुद से कर रहे हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फ्री मिलती है, या तो आप उनको यूएससीआई को कॉल करके भी पूछ सकते हैं आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो। तो मेरे हिसाब से अटर्नी नहीं होता है। अगर आपका केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशल कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है या कुछ रिक्वायरमेंट है, हाँ, तो आपको अटर्नी
लेना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अटर्नी की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अटर्नी नहीं लिया था, मैंने कुछ अपने खुद से ही किया था। मैंने खुद से ही फॉर्म भरा था, खुद से ही फ़ीस भरी थी और खुद जाके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था। तो वो प्रोसेस बहुत अच्छी होती और इजी होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों में शेयर करना, किसी इस वीडियो से किसी को हेल्प हो सकती है। और अगर कुछ आपको क्वेश्चन है ग्रीन कार्ड के बारे में या परमानेंट रेसिडेंसी के बारे में या कुछ भी इमिग्रेशन के बारे में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं कोशिश करूँगा उसकी क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।